अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुशामदीद। ले जनाब फरजंद रावलपिंडी का एक और कारनामा सामने आ गया है। कल रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक का दिन था और शेख रशीद ने ऐलान किया था कि पिंडी बाजी ले जाएगा, गड्डियां कट पे जाएंगियां, बंदे आने ज़्यादा होने। लेकिन फिर देखा चश्मे फलक ने कि किस तरीके से रावलपिंडी के अंदर जो जेल भरो तहरीक है वो चली, और ये भी देखा कि किस तरीके से शेख रशीद अहमद साहब ने एंट्री डाली कमेटी चौक पर, वहाँ पर ख़िताब किया और वो पतली गली से निकल गए। अलबत्ता शेख रशीद अहमद साहब ने सुबह से ही ट्विटर के ऊपर उधम मचाया हुआ था, धड़ाधड़ उनकी पोस्टें आ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ, कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। शेख रशीद अहमद साहब ने कल एक दिलचस्प कार्रवाई की, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हैरानकुन कार्रवाई की तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब जिस पतली गली से निकले वो पतली गली जाकर रुकती है शेख रशीद अहमद के फार्म हाउस पर, जिसका नाम उन्होंने फ्रीडम हाउस रखा हुआ है। और फ्रीडम हाउस पहुंचने के बाद शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है, और इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द कुछ दर्जन भर कुत्ते हैं, कुत्ते। और शेख रशीद अहमद साहब मुसलसल उन कुत्तों के साथ खेल रहे हैं, और दूर जो बैकग्राउंड है वहाँ पर आपको चंद घोड़े भी नज़र आते हैं। यानी वो फ्रीडम हाउस में शेख रशीद अहमद साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर एक चिड़िया घर बनाया हुआ है, और वहाँ पर जाकर वो अपना लेयर टाइम जो है वो गुजारते हैं। अब ये जो वीडियो उन्होंने जारी की है सोशल मीडिया पर, ये इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए शेख रशीद अहमद साहब ने शायद कोई पैगाम देने की कोशिश की है, या उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जनाब हकीकी मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कल फरजंद रावलपिंडी ने खेल ही खेला था, हाथ ही दिखाया था, और जो खेल उन्होंने खेला वो खेल उन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर कर दिया कि कल उन्होंने किस तरीके से जो है हड्डी डालने की कोशिश की, दूध का प्याला रखा या छिछड़े वट जो भी वो चीज़ें, बिस्किट शिस्किट जो भी था, वो कुत्तों को मुँह तौर पर बिस्किट ही खिलाते हैं ना, शायद इस तरह की कोई वो कार्रवाई कर रहे थे। और इस वीडियो का मकसद भी शायद यही था, बताना कि जनाब मैं ताड़े तो बहुत अगे हाँ, आप मेरी पहुंच तक नहीं आ सकते, बल्कि मेरे पर जो आप सोच सकते हैं मैं उससे ज़्यादा काइयाँ हूँ। और शेख रशीद अहमद साहब ने जिस तरीके से ये वारदात डाली है वो भी यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि कल लोग उनको तलाश करते रहे, बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल्स के लोग शेख रशीद अहमद साहब को तलाश करते रहे, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब के मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर बंद थे, क्योंकि वो फ्रीडम हाउस चले गए हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी लोकेशन जो है वो किसी को पता चले, क्योंकि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस मेगाफोन्स लेके पहुंच गई कि जनाब असी आ गए, जिन्हें जिन्हें गिरफ्तारी देनी है वो घरों के बाहर आ जाए, और महमूद खान समेत कोई भी बंदा घर से बाहर नहीं निकला। तो शेख रशीद अहमद साहब को भी शायद यही खतरा था कि अगर मैं फ्रीडम हाउस पहुंच गया हूं और यहाँ पर मेरी लोकेशन किसी को पता चल जाए तो यहाँ पर भी मेगाफोन्स लेकर लोग ना आ जाएं और आके ये ना कह दें कि शेख रशीद हाज़िर हो, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। हकीकी मानों में अगर आप देखें तो शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और ख़ास तौर पर जेल से रिहाई के बाद मुसलसल एक खेल ही खेल रहे हैं, और उस खेल के अंदर अब वो कौन सी चीज़ बाहर निकालना चाहते हैं ये तो अब कुछ वक्त गुजरने के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि ये इस बात का इशारा तो शेख रशीद अहमद साहब ने खुद कह दिया है लाहौर में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि मैं इस वक्त तक तो इमरान खान के साथ हूँ, कब तक रहूँगा ये बात मैं नहीं जानता। और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया था जब उनको कैद कर लिया गया था कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब की जमात से एक और ग्रुप को उभारना चाहती है, और वो चाहती है कि इस ग्रुप की क़यादत मैं करूँ, और शेख रशीद साहब ने इनकार कर दिया, जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब का नंबर लगा है मेरा ख्याल, और इसी वजह से शेख रशीद के बाद परवेज़ इलाही साहब ने जो सदर का ओहदा मिलने के आसरे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इनफैक्ट उसी गेम को आगे बढ़ाने का इशारा दिया है कि वो इमरान खान साहब की जमात में इमरान खान साहब के एक बेहतरीन मुतबादल के तौर पर सामने आ सकते हैं, और वो जमात को उस लेवल पर लेके जा सकते हैं जहां पर जो है क्या नाम लेते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पर्पज़ सर्व कर सकें, और वो ये बता सकें कि जनाब मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब को भी जो लारा उन्होंने लगाया है वो तकरीबन इसी से मिलता जुलता है
कि वो इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी तरीके से सुलह करा सकते हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ अगर देखा जाए तो पेंदे सट्टे ही हाथ हो गया और उनको सदारत का उस ओहदे का जो है वो लारा लगाया गया है जो ओहदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आइन में मौजूद नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फॉर्मेशन देखें तो वहाँ पर एक जानिब चेयरमैन का ओहदा है, चेयरमैन के बाद सेक्रेटरी जनरल है, उसके बाद वाइस चेयरमैन है, उसके बाद वाइस चेयरमैन है और बाकी जमात चलती है। लेकिन दूसरी जानिब सदर का ओहदा, सदर के ऊपर कोई मौजूद नहीं है कोई बंदा, लेकिन नायब सदर पे फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। अब या तो चेयरमैन वाली लाइन चलेगी या सदर वाली लाइन चलेगी। सदर साहब आएंगे तभी नायब सदर आएगा और उसके बाद अगर ये जो दो तरफा अगर जमात ने चलना है यानी चेयरमैन भी होगा और सदर भी होगा तो फिर उस जमात का हाल क्या होगा। ये एक बड़ा ही एक ख़तरनाक किस्म का मामला है और ख़ास तौर पर इस मौके पर जहाँ पर एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत होने जा रही है पीर वाले दिन और डिवीज़न बहुत हद तक हमें नुमाया होती हुई नज़र आ रही है। परवेज़ इलाही साहब भी आजकल ट्विटर के ऊपर उनके जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं, चूँकि उनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड कराया हुआ है और उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ही ऑपरेट कर रही है और उनकी जो परवेज़ इलाही साहब के जो सोशल मीडिया को लोग देख रहे हैं वहाँ पर आप अगर उनके थ्रेड्स में जाएं या परवेज़ इलाही साहब की तरफ से पोस्ट देखें तो उनमें ज़्यादातर टारगेट कोई और नहीं है बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा ही आपको उनका टारगेट नज़र आती हैं और वो बार बार इमरान खान साहब के साथ अपनी लॉयल्टी का जो जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जानिब जो मुतालबा बल्कि जो चीज़ सामने आई है वो इस बात का मेरा ख्याल है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कुछ छेड़खानी की गई है क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सेनेटर हैं एजाज़ चौधरी साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि जनाब फ़िक्र न करें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी गिरफ्तारी देंगे। और शेख रशीद अहमद साहब ने फिर ये जो वीडियो है कुत्तों वाली इसको पोस्ट करने के बाद एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उनका ये कहना है कि अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जो समाअत जारी है ये समाअत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके नतीजे में जो इमरान खान का मुतालबा है इंतखाबात का वो इंतखाबात मिल जाएंगे इमरान खान को और उसके बाद जो पाकिस्तान है वो आगे बढ़ सकेगा। लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं मिलते तो उसके बाद फिर रहे नाम अल्लाह का है क्योंकि शेख रशीद के मुताबिक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हालात हैं उनके बिगड़ने का अंदेशा है। अब अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2 दिन की जो गुज़िश्ता 2 दिनों की कार्रवाई है तो वहाँ पर आपको एक बड़ी मैं हैरत अंगेज़ चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि 2 समातों के बावजूद ना पहली समात के इख्तिताम पर जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ द डे वो जारी किया गया और ना ही दूसरी समात के बाद किसी तरह का कोई तहरीरी हुक्म इस समात के हवाले से जारी किया गया जो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी मिसाल नहीं मिलती। अमूमी तौर पर जो अदालतें हैं आला अदालतें हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हों वो अपनी समाअत मुकम्मल करने के बाद उस दिन के हवाले से जो ऑर्डर है कि फ़लाँ को नोटिस करना है इस केस की समाअत को फ़लाँ पे फिक्स किया जाता है। आज इन चीज़ों पर बात हुई है और उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन है। कुछ इस तरह का एक ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर होता है बेशक 1-2 पैराग्राफ्स का वो जारी किया जाता है लेकिन ना वो पहले समाअत पे जारी किया गया ना वो दूसरी समाअत पे जारी किया गया। बल्कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो पहली समाअत पर जब अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया था कि जनाब इस आइनी पहलू का भी जायज़ा लिया जाए कि क्या ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिज़ोल्व किया गया है ये लॉफुल है। और इसी समाअत के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से जो बेंच पर एतराज़ है और जो सुओ मोटो नोटिस की जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो उन्होंने एतराज़ किया था वो भी शामिल था। और इस समाअत के दौरान फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि हम आज के फैसले के अंदर आज के ऑर्डर के अंदर ये दोनों चीज़ों को लिख देंगे यानी इसको रिकॉर्ड पर ले आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये रिकॉर्ड पर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी तक कुछ जिसे हम कह सकते हैं
कि ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है, ऐसा कोई इख्तलाफ या ऐसी कोई तकसीम पाई जाती है जिसकी बिना पर फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्डर है वो नहीं दिया गया। और अब पीर की समाअत होने जा रही है, लेकिन उसके लिए भी जो चीज़ों को ज़ेर बहस लाने का फ़ैसला किया गया था कल होने वाली समाअत में, तो उसमें भी उसका भी ऑर्डर जारी ना करना इस बात की तरफ इशारा किया करते हैं मुख्तलिफ जूरिस्ट जो हैं कि जनाब यहाँ पर भी कोई तय नहीं है हतमी तौर पर कि जो बातें की गई थी जुमे वाले दिन उन्हीं की कॉन्टीन्यूटी होगी पीर वाले दिन। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक नई चीज़ सामने आ रही है। और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो जिस पर मरीम नवाज़ ने कहा था बेंच फिक्सिंग और फिर एतराज़ भी उठा दिया गया है, तो उसके हवाले से भी जो नई चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर लॉयर हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर मालिक साहब के टॉक शो में जिक्र किया है गुज़िश्ता 5 साल का। और उनका ये कहना है कि मैंने 5 साल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली हेयरिंग्स हैं उसका जायज़ा लिया और मैंने देखा कि ये बेंचेस कैसे बन रहे हैं और किस किस बेंच के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो और ख़ास तौर पर सियासी नौइयत के मुकदमात में। तो उनका ये कहना था कि ये जो रोस्टर्स जारी होते हैं और जो समाअत और उनके जो फ़ैसले हैं गुज़िश्ता 5 साल में, तो उनकी रोशनी के अंदर उनका ये कहना है कि 73 केसेस जो है वो ऐसे केसेस थे जिसमें वो 2 और 3 जजेस शामिल थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, और सिर्फ 9 केसेस ऐसे थे जहां पर इन जजेस के बगैर बेंचेस बनाए गए। तो उनका ये कहना था कि अगर ये जो हम ख्याल वाला कॉन्सेप्ट है अगर ये आगे बढ़ता है या इसके ऊपर एतराज़ात आते हैं जिस तरीके से मरीम साहिबा ने एतराज़ किए, तो उस इतराज़ की वजह यही डिस्पैरिटी है, यही एक तकसीम है जो इस सारे चीज़ की वजह बन रही है और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और ये जो साख के हवाले से जो चीज़ें हैं वो यकीनी तौर पर इसी सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब अब भी अगर हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर ना किया, यहाँ से पसंद और नापसंद से बाहर ना निकले और ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है, अगर ये फुल कोर्ट ना बना तो फिर सिचुएशन ज़रा हाथ से निकल जाएगी। और इसके साथ साथ आज एक और डेवलपमेंट हुई है और वो भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हुई है तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार की रिप्रेजेंटेशन का मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम मुकदमे में होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ुबैर साहब, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो गुलाम महमूद डोगर साहब का जो मुकदमा चला था वो वहाँ पर उनके कौंसल भी हैं और उसी मुकदमे के अंदर होने वाले रिमार्क्स से ये सब चीज़ें, ये जो पिंडोरा बॉक्स खुला था उसी में खुला था। लिहाजा उनकी जो कौंसल होना और उनकी जानिबदारी की बिना पर सुप्रीम कोर्ट बार की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने अपने ही प्रेसिडेंट को इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट करने से रोक दिया है। और 10-7 यानी 10 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने फैसला किया है कि जनाब साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस केस के अंदर। और 7 यानी 10 लोगों ने इस फैसले के हक़ में वोट दिया, 7 लोगों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया। तो अब एहसन भून साहब जो हैं वो जाएंगे, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ही बार के जो सेक्रेटरी थे उनको नॉमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर भी एक यानी तकसीम आप देखें कि किस तरीके से ये जो तकसीम है ये इदारों के अंदर, बार्स के
अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, अवाम के अंदर हर एक जगह पर फैलती चली जा रही है और ये तकसीम यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हमने इसका फौरी तौर पर नोटिस ना लिया तो फिर हमारा भी वही हाल होगा कि बेहिसी का आलम है। जिस तरीके से शेख रशीद अहमद साहब कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे और वीडियो शेयर कर रहे थे, या तो बंदा इस हद तक बेस हो जाएगा जनाब भाड़ में जाओ, मैं तो अपने कुत्तों के साथ वक्त गुजारूंगा, या फिर संजीदगी के साथ इस मामले को एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। और ये जो तकसीम है ये यकीनी तौर पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार में हो, किसी इदारे में हो, किसी ग्रोह में हो, किसी जो है पार्लियामेंट में हो, सियासी जमात में हो, या सियासी जमातों में हो, या अवामुन नास में हो, ये तकसीम यकीनी तौर पर जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनाब हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि तकसीम कमज़ोर करती है और इत्तेहाद में ही ताकत होती है। देखना ये है कि अब हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बार्स हैं और अदालतें हैं, वो अपने आप को इस तकसीम से कैसे बचा पाएंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।